बोलिए संतोषी माता की जय। बोलिए संतोषी माता तेरी सदा ही जय। आज संतोषी माता का उद्यापन होने जा रहा है। संतोषी माता के उद्यापन में मोमनदार पूड़ी, खीर चने का साग, मोमनदार पूड़ी, चने का साग, नैवेद्य, गुड़ और चना, नारियल, ये सब चीज रख करके माता को प्रणाम करके और फिर आगे की चीजें स्टार्ट किया जाता है। और कथा कह के फिर उसके बाद पूजा अर्चना करके फिर उन 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है। तो अब कथा आरंभ करते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। इधर से भी लेना। संतोषी माता तेरी सदा ही जय हो। सिद्धि सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा की जय। जन काज जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय। कृपा हरि राधा कल्याणी, जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल देव विप्र गोशंत, जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीस, मोघर सुख संपत्ति भरो दे कर शुभ आशीष। बोलिए संतोषी माता की जय। भक्त बंधुओं और बहनों, आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप में सुना रहे जिसके श्रद्धा पूर्वक मनन करने व सुनने से सब गृहस्थ प्राणियों से घर में हर प्रकार का संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रहे संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट व्यापी महान भक्ति को शांति पूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। इस परम महान अलौकिक देवी शक्ति का नाम सच्ची श्रद्धा एवं अंतःकरण का निष्कर्म स्वाभाविक प्रेम है। जगत के समस्त पदार्थों पर राज्य करने वाला अलौकिक सत्ता का रूप अपने नेत्रों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी निराकार अगोचर है। माता उमा को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा है कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय के प्रेम में देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय विजय साप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए तब उनके अत्याचारों से दुखी होकर देवता ने सर्वरक्षक नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, परंतु नारायण इतने पर भी प्रकट नहीं हुए। तब भगवान शंकर ने बताया, दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने हृदय में खोजो, दोहा हाजिर है हर जगह पर। प्रेम रूप अवतार करे न देरी, एक पल होए दि सत्य विचार। प्रेम के बस में बंधे मांगे सोई देत, बात न टाले भक्त की पर के सच्चाई। तब संसार में हर प्राणियों को चाहिए कि अपनी धारणा को सच्ची बनाकर रखे। प्रेम का यह मूल मंत्र है, मन से बात कभी न टाले। भगवान प्रेम के बस में वह स्वामी, हम सेवक हैं, सब काम उन्हीं के बस में, हम सदा उन्हीं का ध्यान धरे। वह कुछ भी मन में भेद नहीं रखते, वह सत्य रूप सर्व साक्षी है, सब जीव उन्हीं के बस में है। सूरज में जैसे प्रकाश, चंदा में शीतलता छवि, वायु में जैसे प्रवाह है, वो इस व्याप्त सर्वत्र में है। अब और ध्यान में मत भटको, बस उन्हीं करे ध्यान धरो। प्रभु होवेंगे साकार शीघ्र सब रस करुण में, इसलिए खड़े हो जाओ और सब मिलकर हरिवाणी का गान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, ऐसी ताकत हरियश में। श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता के 4th अध्याय में बतलाते हैं, श्रद्धा वाले को ज्ञान मिले, तत्पर इंद्रिय वाला हो पावे जो ज्ञान, शीघ्र सुख शांति स्नेह निराला हो। दोहा वन में दावा न लगी, चंदन वृक्ष जरात, वृक्ष कहे हंसा सुनो क्यों न पंख खोली उड़ जाते। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह फंस प्राणी फिरत अधीर। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत, चहुर बसीकरण यह मंत्र। तजदे बचन कठोर, मान मुँह शक्ति तजी बने अव्यात्मकार। द्वंद्व मूल्य सुख दुख रहित पावत। अव्यब्धा माता में 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध हर लोभ, उन्हें त्याग के नहीं मिले कि आत्म सुख भी निछोभ। सब धर्मों को त्याग कर्मा शरणागति धार, और सब पापों से मैं तेरा करूं शीघ्र उद्धार। यह गीता का ज्ञान है, सब शास्त्रों का सार, भक्ति सहित जो नर पढ़े लहे आत्म उद्धार। गीता के सम ज्ञान नहीं मंत्री, न प्रेम से आने शरण गति सम सुख नहीं देवन कृष्ण समान अमृत भी संतोष का हरि से ध्यान लगाए। सत्य राख संकल्प मन विजय मिले जहाँ जाए, मन चाही सब कामना पही पूर्ण होए। निश्चय रख भगवान पर पल में दे सुख, सब दुख खोए। बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा और विधि।
संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलारी भरी, गणपति देव की कमाई दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलबारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमारी, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। हर व्रत को करने वाला, कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे सुनने वाले संतोषी माता की जय। इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चना से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़को। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। 5 आने का गुड़ चना ले तो भी आपत्ति नहीं, गुड़ घर में हो तो ले ले, विचार ना करे, क्योंकि माता भावना भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना ही बन पड़े अर्पण करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मुंह मंदार पूड़ी, खीर, चने का साग, नैवेद्य रखे, घी का दीपक जला। संतोषी माता की जय जयकार बोल, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और ना आप खावे, ना किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन करा कर यथाशक्ति दक्षिणा दे। नगद पैसा न दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्र दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। बोलिए संतोषी माता की जय। माता की कथा आरंभ। बोलिए संतोषी माता की जय। बोलिए संतोषी माता तेरी सदा ही जय हो। जय जय संतोषी माता की जय। हे संतोषी माता सदा यहीं पे वास करें। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाते, भोजन करती और पीछे से जो बचता था तो 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा तुमको खिलाती है। वह बोली, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार है, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। तो वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर उससे बोला, दोहा हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से, धर्म आपनो पाले। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, इस बर तुम्हें सहाय। देह निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमारी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ के थाप मार दिया। वह चल दिए। चलते चलते दूर देश से पहुंचो। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। बोला, राजा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे।
साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने का साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 बरस में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उसे काम करने उसे लकड़ी में भेजते। इसी बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसे निकलती उसकी रोटी रख दी जाती। फूटे नारियल के नरेल में पानी। इस तरह दिन भी बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं आपका बड़ा आसान मानूंगी। तब उनमें से किस स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुमारी कन्या को मन प्रसन्न बर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो सब खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का भला हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मनोकामना सो वे इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। बोलिए संतोषी माता की जय। बोलिए संतोषी माता तेरी सदा ही जय हो। माता की कृपा से पूरी हो जाए इसमें संदेह नहीं होगा। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 आने का लेना है। 1 रुपये हो, सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके 1 लेना। 1 पैसे से 5 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करें। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा खाना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है और कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाते तथा इसी परिमाण में खीर चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना ले माता के व्रत को तैयार करा के चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगे, दीन होकर विनती करने लगे, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा है, इसमें क्या पड़ा? ये लड़के ताने देने लगी। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपये आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगा, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपये आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरे माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न हो कहा, जा बेटी, तेरा